नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। इस समय जो हमारे साथ सलोचना इस्टवाल जी बैठी हैं, किसी नाम की मोहताज नहीं है। वो आज समाज सेवा में जो उन्होंने स्तर अपना कायम किया है, खासतौर देहरादून उत्तराखंड में उन्होंने अपनी एक नाम की एक ऐसी छाप छोड़ दी है कि आज वो मेयर चुनाव के मैदान में खड़ी हैं। ऐसा मैदान जहां राष्ट्रीय पार्टियां बड़े बड़े खर्चे करके बड़े बड़े बजट लेके डटती हैं और फिर भी जो है उनके द्वारा जो दावेदार होता है, जो प्रत्याशी होता है, वो अपनी एक पहचान नहीं बना पाता। ऐसे समय में इस्टवाल जी ने वो कर दिखाया है। वो एक जज्बा लेडीज या औरतों में कायम किया है, महिलाओं में कायम किया है कि इनके नामांकन के दिन मेरे खुद होश उड़ गए कि इतनी जनसंख्या में इनके साथ इनके समर्थन वहां पर आए। और ये हाल है जब यह एक ऐसी प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। अगर एक राष्ट्रीय पार्टी का इनको साथ मिला होता तो ये क्या कयामत डाल देती। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने एक अपनी अलग छवि कायम की है, उत्तराखंड देहरादून राजधानी है, आप मेयर प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आई और जो जन सैलाब नामांकन के दिन आपके साथ उमड़ा, वो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं जुटा पाई। ऐसा क्या रहा, क्या आपका क्या जलवा रहा कि जिस हिसाब से महिलाओं ने आपका इतना साथ दिया और बिना खर्चे के बावजूद भी आपने इतनी संख्या में लोग जुटा लिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सारे प्रदेश की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और प्रणाम करती हूँ सारे देवभूमि की जनता को। उस जनता को प्रणाम करती हूँ, उनका हार्दिक धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसमें मेरा अपना योगदान जितना भी होगा, पर जिन्होंने मेरे संघर्ष को स्वीकार किया है, जिन्होंने मेरे संघर्ष को एक बुद्धि विवेक से समझा है, उन्हीं लोगों ने कहा मुझे ये समर्थन प्राप्त है। क्योंकि जनता की जब उम्मीदें बनो तो बुलाने नहीं पड़ते। हमारी जनता, हमारी मातृशक्ति को पता है कि इस प्रदेश में मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश की जो स्थिति है, युवा सड़कों पे है, युवा नशे में है। तो युवा हमारे या तो बच्चे हो सकते हैं या तो हमारे भाई हो सकते हैं। मातृशक्ति हमारी बहनें हैं, हमारी दीदी गुली जो भी हैं, सभी हो सकती। तो यदि एक माँ के लिए अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देता, एक बहन के लिए अपने भाई का भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देता, तो कहीं ना कहीं वो फिर रास्ता चुनते हैं। ये जो जनसैलाब आपने देखा है, ये जनसैलाब इसी का परिणाम है कि मातृशक्ति को अब इन पे बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि मातृशक्ति सबसे, यदि बच्चा अच्छा बनता है तो कोई भी बोलता है देखो माँ का कितना बड़ा योगदान है। बच्चा बर्बाद होता है तो लोग बोलते हैं देखो माँ की गाइडेंस है। तो माँ हर तरफ से बदनाम होती है, इस मतलब बच्चे के परिप्रेक्ष्य में, बच्चे के भविष्य को लेके। वो हस्बैंड लोग भी बोल देते हैं कि तुम्हारी ये सर, लेकिन हम क्या करें? जिस समाज में हम बच्चे को अलग, समाज से अलग तो कर नहीं सकते। जिस समाज में हम बच्चे को रखते हैं वो समाज हमारी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि मातृशक्ति आपने देखा होगा, आपने एक चीज और परसों नोट एक सवाल मैं आप जी सर कुछ काट के मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सलोचना इस्टवाल जी मैदान में आई है जी, महिला इतना समर्थन जो आपके साथ मिल रहा है, क्या ये सोच है एक इस्टवाल, आप जो है एक सोच है कि आप महिलाओं के राष्ट्रीय पार्टी, जिस प्रकार से कांग्रेस है, बीजेपी, आपके सामने बड़े बड़े दल हैं इस समय, उनकी एक सोच, मतलब उनको सोचने पर मजबूर कर दिया आपने कि सलोचना इस्टवाल अब मैदान में आ चुकी है, अब कहीं ना कहीं इन पार्टियों में खलबली। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है कि मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्र वधू भी हूँ और पोती भी हूँ। तो हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद किया था, तो अपने बिल्कुल संघर्ष, अपने मतलब जीवन को कुर्बान किया था, अपने लहू पे देश आज़ाद किया था। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं उनका खून है और मैं एक आर्मी कैप्टन की बेटी भी हूँ। तो हमारे अंदर वो खून है कि जो हम इस प्रदेश के, अपनी मातृशक्ति के लिए, अपने प्रदेश की पूरी जनता के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इनका जीवन हम सुधार के रहेंगे। एक उनकी उम्मीदें हैं। और मातृशक्ति का जहाँ तक है, इस मातृशक्ति ने यदि मुझे रात को 12 बजे भी बुलाया होगा तो मैं हमेशा समर्पित रही हूँ। किसी क्षेत्र में कोई घटना हुई है, नकरौंदा में कोई अभी 2-4 महीने पहले एक आर्मी सैनिक पे रात को पिटाई हो गई थी बाहर के आपराधिक तत्वों द्वारा, तो हम लोग खुद मैं 1 बजे रात नकरौंदा पहुंची थी। मातृशक्ति को क्या चाहिए? एक मातृशक्ति को मातृशक्ति की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि वो कभी भी उनके दुख सुख में खड़ी हो जाए। भाई उनकी उम्मीदें बनी हूँ, मेरी उस मातृशक्ति को मैं प्रणाम भी करना चाहूंगी। हमारी उस मातृशक्ति के पास हम कुछ ना उनको देने के लिए,
ना हम उनसे कुछ देना भी नहीं चाहते। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी मुझे 100 वोट पड़े, 1000 वोट पड़े, लाख वोट पड़े, मैं चाहती हूँ मेरे संघर्ष पे, मेरी उम्मीदों को बन के लोग मुझे सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि किसी के नाम से मुझे जनता पे थोप दे, और जब मैं थोपी जाऊंगी ना तो मुझे काम क्यों करना है उनके लिए। मेरे पाँव में यदि छाले पड़ेंगे तो मुझे पता है कि छाले पड़े हैं, और जिस जनता को पता होगा कि छाले क्यों पड़े मैडम के पाँव में, वो मुझे जरूर सपोर्ट करेंगी। यदि मैं बिल्कुल एसी कमरे से बाहर नहीं निकलती, जनता के बीच में जाती हूँ अपना समर्थन देने के लिए, वो जनता को करना ही नहीं चाहिए मेरा समर्थन। समर्थन उनका करो जो आपके लिए रात दिन खड़े हो सकते हैं, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं। और ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि राष्ट्रीय पार्टियां उस दिन से सोचने को मजबूर है। कई फोन हमें भी आ रहे हैं कि आप कुछ करोगे, नामांकन वापस। अरे मैंने कहा मैं नामांकन वापस, मुझे बिकना ही नहीं, करोड़ों की कीमत पे बिकने वाली महिला नहीं हूं मैं। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपना दिया है, लिया नहीं है कुछ, और मैं भी वही हूँ। मैं जिस यदि मैं जनता मुझे स्वीकार करेगी, इस नगर निगम सीट पे बिठाती है, तो मैं जो भी होगा, मैं मुझे एक उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। मेरा जो होगा उस समाज के लिए, जो वहाँ का बजट होगा वो अपने 100 वार्डों के लिए समर्पित रहेगा। भगवान ने मुझे 2 रोटी दे रखी है, पहले भी दे रखी, आज भी देख रहे हैं कि भविष्य के लिए दे रखी है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस जनता के लिए कोई भी ना कोई ऐसा आना चाहिए जो निस्वार्थ संघर्ष करे और जनता के लिए काम करे। सवाल और, जी सर। राष्ट्रीय पार्टियां आपके सामने हैं, जी सर। बड़े बड़े दल बल वाले नेता इस समय सामने खड़े हैं आपके, जी। तो आपको अंदर से कहीं ये लगता नहीं है कि हाँ इतने धन बल वाले, इतने राष्ट्रीय पार्टी वाले ये खड़े हैं, कहीं दबा ना ले आपको? देखो ये धनबल वाले किसने बनाए? जनता का पैसा लूटा है, जनता का पैसा जनता पे खर्च कर रहे हैं। ये जनता की समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का ही शोषण करके जनता का जूता जनता के सर मार रहे हैं। ये जनता को समझना चाहिए इस समय कि ये जनता का पैसा है, इन पास धनबल कहाँ से आए? जिसके पास साइकिल नहीं थी होती और नौकरी की, हमारे बच्चों के पास न शादी है न नौकरी है। 24 साल में 2 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। यदि जनता इस समय समझेगी एक मात्र शक्ति, मैं खुद नहीं जानती भगवान ने मुझे किस रूप में, 9 रूपों में, किस रूप में यहाँ पे माध्यम बना के भेजा। मेरी कभी नहीं थी ऐसी जिज्ञासा कि मैं किस राजनीति में इस प्रकार सक्रिय रहूं, लेकिन जब मैंने यहाँ पे भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, महिलाओं के साथ शोषण सब कुछ देखा, उसके बाद मेरी एक खुद की इच्छा, पता नहीं वो भगवती की कैसी कृपा है, मेरी अपनी इच्छा जागी। मैंने कहा यहाँ कोई ना कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए, और किस रूप में है। अंकिता भंडारी के आप देख सकते हैं, अंकिता भंडारी के रैलियां हमने बड़ी से बड़ी रैलियां, मेरी गिरफ्तारी भी हो रखी उसमें। मैंने अभी भी कुछ दिन पहले मोहित दिमरी भाई जी के साथ मेरी उस दिन भी गिरफ्तारी हुई मूल निवास भू कानून के लिए। तो जो आदमी आपके लिए संघर्ष करना चाहता है और यदि आप उसको नहीं पहचान पाए तो जनता का अपना ही दुर्भाग्य होगा कि एक अच्छे इंसान को, आदमी निस्वार्थ इंसान को नहीं पहुंचा पाएगा। एक सवाल ये, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। जितना चर्चित चेहरा आपका इन दिनों में हो गया, मैंने देखा है कुछ दिनों में, आपका जो नाम है इस तरह से फैल चुका है देहरादून राजधानी में, जिस प्रकार से आग फैलती है जंगल में ना, तो हम देख रहे हैं कि ना भाजपा के पास इतना बड़ा नाम, ना कांग्रेस के पास इतना बड़ा नाम, ऐसा कैसे हो गया कुछ ही दिनों में? कुछ ही दिनों में सर आप देख सकते हैं हमारा हमेशा संघर्ष सड़कों पे रहा है। तो जब लोग, आप थोड़ा जनता जागरूक हो चुकी है। पहले जनता को, ये मैं आपसे बता रही हूँ, हमने किसी से पूछा कि आपका विधायक कौन है, तो प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। तो वो भी हमारी जनता, जिस प्रकार उनके माइंड को वॉश किया गया। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है। जब उनके काम ही नहीं हुए, नगर निगम के अंतर्गत 5 साल पूरे हो गए, किसी की सड़क नहीं हुई, किसी का बिजली नहीं हुआ, किसी का पानी नहीं हुआ, सब जो बेहाल नशे में, उत्तराखंड में 600 कुछ दुकानें शराबों की खुली, और किसी महिला के लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई केंद्र नहीं खुला। तो जब हमने सड़कों पे काम किया तो जनता हमें व्यक्तिगत चेहरे से पहचानती। मैं अचानक पैराशूट से उतर के नहीं आ रही हूँ इस धरती पे या इस नगर निगम में चुनाव लड़ने। हम संघर्ष के बलबूते आ रही हूँ, और मैं संघर्ष के बलबूते, राष्ट्रीय पार्टी हमारे सामने कुछ किसने बनाई है? राष्ट्रीय पार्टी आप देखो, हमारी मातृशक्ति सपोर्ट करती, तब जाके हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी बनते। तो हमारी मातृशक्ति का पूरा सपोर्ट रहा है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी आज जो चरम, हम ही लोगों का शोषण कर रही है, हम ही पे हमारा मतलब हमारा ही शोषण करके हमें दिखा रही है कि देखो हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। कल से देखना चुनाव है, हमारे पास कुछ नहीं। मेरे पे तो संघर्ष, आज भी बोल रही हूँ, जनता का सहयोग से, तन मन और धन से। मैं तो सिर्फ संघर्ष के बलबूते आपके बीच में आ रही हूँ, और राष्ट्रीय पार्टियां कल से वही आपको दिख जाएगा। कोई बोलेगा आप कितना, अभी से बोलते हैं कितना दोगे, मैंने कहा मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं दूंगी। आपने यदि सपोर्ट कर दिया तो इस नगर निगम के अंदर का 100 वार्डों में पहले तो मेरी मातृ शक्तियों को मिलेगा कोई भी काम का ठेका। ये मैंने खुद किया कि मातृ शक्ति ना शराब पी थी और ना उन्होंने कुछ ऐसा करना है। मातृ शक्ति जब जिम्मेदारी लेती है ना तो स्वर्ग बना देती है धरती को। छोटे से एक रिपीट फायर में आपको पूछ रहा हूँ आपसे, 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा इंटरव्यू खींचेंगे।
मैं पूछूंगा महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे जीतने के बाद? पहले सर्वप्रथम महिलाओं के लिए मेरा एक अपना उद्देश्य है कि हर वार्ड में एक ऐसी सेल का निर्माण करूं कि उस वार्ड के अंदर मातृशक्ति के साथ जो अत्याचार, अपराध है, जो किनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिस भी महिला की जो समस्याएं हैं, उनके लिए मैं हर वार्ड में एक सेल का निर्माण करूं, जिसमें हमारे 2 लोग वहाँ एक भी टेबल वहाँ पे लगे अपने वार्ड के अंदर, उसमें हमारी मातृशक्ति के लिए जो भी उनकी समस्या है वहाँ पे वो शिकायत को रखें, उसके बाद हम उसका निस्तारण करेंगे। भाजपा कांग्रेस के लिए आप सरदर्द बन गए हैं कुछ दिनों में जी। ऐसा क्यों है? अब सरदर्द तो बनेगा ही भाई, मैंने तो हमेशा सपोर्ट किया, मैंने जिंदगी में हर क्षेत्र में सबसे आगे रही। पार्टी मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी, यूकेडी की थी, बस एक बार यूकेडी की थी। यूकेडी के साथ जो भी हम लोगों का, हमारे कुछ वरिष्ठों की गलतियां होती है उसको मैं बोल नहीं सकती, चलो हमारे ही हैं वो, उसको भी मैं किसी तरह, हम भाई प्रदेश हित में काम कर रही हूँ, मुद्दे सबके एक है, तो फिर मैं आई हूँ। तो सरदर्द क्यों नहीं बनेगा सर? आज तक हम उनके पीछे चलते रहे, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं, कुएं में सब मेढक जा रहे तो हम भी चले गए। अब हमने थोड़ा सा हटके रास्ता बनाया है कि हम अपने स्तर से काम करेंगे, तो सरदर्द बनने की तो बात है। जब आदमी एक अपना निर्णय लेता है, अपने आप खुद रास्ता बनाता है, कटीले रास्तों को काट के रास्ता स्वयं बनाएगा जब, तो तब तो उनके लिए सरदर्द है भाई। एक तो आदमी चाहता है भीड़ के हिस्से भाई हम अंधभक्त हैं तो अंधभक्तों की चलते रहे। जब हमने खुद अपना बुद्धि विवेक आजमाया कि नहीं भाई ऐसे में काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक दिल्ली से रिमोट नहीं बजेगा तो हम यहाँ कुछ नहीं बोल सकते, चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे किरण नेगी का हो, चाहे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो, हमारे भाइयों पे लाठी डंडे पड़े, जब तक वहां से रिमोट नहीं बजता तो हम कुछ नहीं बोल सकते। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपसे। जी सर। आप मिलिट्री परिवार से बिलोंग करती हैं, जी। सुनने में आ रहा है अगर इस्टवाल जी जीतती हैं तो किसी दबाव में नहीं आएगी, ऐसा सोचना है लोगों का, तो ऐसा क्यों सोच रही हैं लोग? बिल्कुल सही सोचा है, जिसने भी सोचा उनको मैं प्रणाम करूंगी, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से कैप्टन थे, मेरे ससुर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब मैं उस परिवार से आती हूँ भाई, जिन्होंने अपना लहू का दे के इस राज्य देश को किया है, तो मैं वास्तव में मैं बहुत ईमानदार हूँ। अपनी तारीफ मैं खुद भी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ना मैं किसी से बिकने वाली और ना मैं किसी के बल पे चलने वाली। मैं सहयोग सुझाव हमारे सारे वरिष्ठों का स्वीकार है, मुझे सब सुझाव दे अपना, जिसका सुझाव सर्वमान्य होगा उसको लेके मैं आगे चलूंगी। लेकिन मैं बुद्धि विवेक हमेशा अपना ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिकने वालों की, कभी बिकने वाले बिक जाएं तो उनकी वैल्यू क्या होती है। अपने अस्तित्व पे टिके रहो, अपने संघर्ष पे टिके रहो, तो जनता का दिल जीतना है तो अपने संघर्ष। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा एक बार और, कि अगर लोग आपको वोट दें, जी, महिला आपको वोट दे, क्यों दे, इसका उत्तर दीजिए। महिला वोट दें तो इसलिए दें कि एक मात्र शक्ति आपके बीच में है, और उस महिला को गढ़ो तो हमारे सब हो गया गढ़ो में एक बार गढ़ो में पहुंचाना छू। जब कभी हमारे एक दीदी भूली छी ना, वो तो पता होना चाहिए कि जब तुम्हारे भूली अगने चा तो तुम्हें कहे जेंट्स अगने गुलामी करने जरूरत नहीं चा, तो वोट देना तो मैं तो तुम 2 बजे रहता है ना, चाहे मैं भूला मैं आप सबके बीच में 24 घंटे समर्पित रहूंगी। वोट इसलिए देना अपने बच्चों के भविष्य को लेके, अपने वार्ड का भविष्य को लेके, अपने बेटों की भविष्य को लेके, और आपके लिए सुलोचना स्टाल समर्पित रहेगी, चाहे खुद तबाह हो जाएगी, लेकिन आपके स्वाभिमान, आपकी शान, मान, स्वाभिमान, और जो मातृशक्ति को लोग कमजोर समझते हैं उनकी शान बन के संकल्प के साथ आपके साथ रात दिन रहूंगी 24 घंटे। धन्यवाद मैडम, बहुत बेबाकी से इन्होंने हमारे जो प्रश्न थे उसका उत्तर दिया। इस्टवाल जी, मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आप जीत कर आए और महिलाओं के विकास के लिए काम करें। धन्यवाद।